Very good morning to all. I am Sudeshna from Premchand Memorial Public School and welcome to the 5th class. Students, today is English class and we will discuss your chapter number 8, which is Adventures of a Little Fox. So you just listen carefully and try to understand. So let's start today's class. Once upon a time, there was a little fox that lived in a hole with his parents, brothers and sisters. एक टाइम की बात है स्टूडेंट्स, एक छोटी फॉक्स थी जो एक होल में रहती थी अपने पेरेंट्स के साथ, ब्रदर और सिस्टर्स के साथ. He was so small that his mother did not let him leave his home. और वो बहुत ही छोटा था, इसी वजह से उसकी मदर ने उसे कभी भी घर से बाहर नहीं जाने दिया. But the little fox was an inquisitive one. Inquisitive means one who asks too many questions. Okay, जो क्वेश्चन पूछते रहते हैं, राइट. तो मगर वो जो लिटिल फॉक्स था वो क्या था, एक जिज्ञासु था. ओके, मतलब उसको हर चीज़ की जिज्ञासा लगी रहती थी कि ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ, ये क्या है, वो क्या है, लाइक दैट. ओके, ही वॉन्टेड टू रन आउट ऑफ हिज होल एंड एक्सप्लोर द सनी वर्ल्ड आउटसाइड. और वो क्या करना चाहता था, वो चाहता था कि अपने उस होल में से बाहर निकले और सब चीज़ का पता लगाना चाहता था जो बाहर चमकदार दुनिया है, सनी वर्ल्ड है, उसके बारे में. But all day and all night the little fox lived in hole. But पूरा दिन और पूरी रात वो फॉक्स अपने होल में ही रहता था. He slept beside his mother at night. और वो अपनी माँ के बगल में सोता था रात में. During the day he waited impatiently when his mother went out to hunt food for him. Impatiently means eagerly. ओके, हम कह सकते हैं बेसब्री से. ओके, और दिन के टाइम पर क्या होता था, वो जो लिटिल फॉक्स था वो बेसब्री से इंतज़ार करता था कि उसकी मदर कब बाहर जाए उसके लिए फूड के शिकार में. As soon as she returned he would pester her with a million questions about the world that spread out like a green carpet right out of his little house. Pester means to annoy by asking something. Okay, and जैसे ही उसकी मदर बाहर से घर में आती थी फूड हंट करने के बाद, तो वो बहुत मचलता था, राइट. वो रेडी रहता था बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ कि अपनी मदर से मैं आज ये पूछूंगा, वो पूछूंगा, ये पूछूंगा, वो. ओके, और जैसे कि उसके क्वेश्चन बहुत सारे होते थे, जैसे उसके घर के ठीक सामने एक क्या थी, कारपेट बिछी हुई थी. ओके, ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई थी, उस तरीके से. ओके, बाय एंड बाय ही ग्रू अप इनटू अ स्टडी यंग फॉक्स. और जल्द ही स्टूडेंट, वो जो लिटिल फॉक्स था वो बड़ा हो गया और तगड़े यंग फॉक्स में ग्रू हो गया. ओके, नाउ यू मे गो आउट एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड सेड हिज मदर. और उसकी मदर ने कहा कि अब तुम घर से बाहर जा सकते हो और वर्ल्ड के बारे में खोज सकते हो, उसके बारे में जान सकते हो. कम बैक एंड टेल मी ऑल दोज थिंग्स दैट यू सी. आई शेल टेल यू व्हाट दे आर. और उसकी मदर ने ये बात भी कही कि जब तुम वापस आओगे तो मुझे वो सारी चीज़ें बताना जो तुमने वहाँ पर देखी हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि वो चीज़ें जो आपने देखी है एक्चुअली में वो हैं क्या. ओके, द यंग फॉक्स वॉज हैप्पी. और वो यंग फॉक्स बहुत खुश था. ही पुट ऑन हिज हैट एंड स्कर्रिड आउट ऑफ द होल क्विकली. स्कर्रिड मीन्स with quick short steps. ओके, तो उसने क्या करा, उसने अपने सर पर कैप रखी और वो वहाँ से अपने होल में से छोटे छोटे कदमों से बाहर
आया जल्दी जल्दी। He sniffed at the flowers dancing in the breeze and उसने उन फ्लावर्स को सूंघा जो मंद पवन के साथ हिल रहे थे या डांस कर रहे थे। He tried to run behind the rabbits in the meadows और उसने रैबिट्स के पीछे भागने की कोशिश की घास के मैदान में। He looked at the big round yellow sun और उसने big round yellow sun देखा। ओके, my what a big bright ball carried the young fox और उसने उसको देखते ही क्या कहा, उसने कहा कि कितना बड़ा और ब्राइट बॉल है। And all day long he ran and skipped, sniffed and jumped till the sun climbed down from the sky and it became quite dark। और स्टूडेंट उसने पूरा दिन उछलते कूदते अपना पूरा दिन निकाल दिया और चीज़ों को सूंघते हुए। ओके, जब तक कि वो जो सन था वो छिप ना गया और काफ़ी अंधेरा नहीं हो गया। The young fox was tired। वो जो young fox था वो अब थक गया था। He stumbled home where his mother was waiting with a bowl of hot milk and bread। Stumbled means fell back। ओके, तो जब वो घर पहुंचा स्टूडेंट, घर पर पहुंचकर वो थकावट के मारे उल्टा गिर गया। ओके, जहाँ पर उसके मदर वेट कर रही थी एक बाउल में हॉट मिल्क के साथ और ब्रेड्स के साथ। I can see you had a good time. What did you see in the world outside? asked his mother। तो उसके मदर ने उससे क्या पूछा कि मैं देख सकती हूँ कि तुमने बहुत एंजॉय किया और तुम्हारा टाइम बहुत ही अच्छा निकला जब तुम बाहर गए। अब मुझे ये बताओ कि तुमने बाहर वर्ल्ड में क्या देखा। I saw soft fragrant flowers। मैंने सॉफ्ट और फ्रेग्रेंट मीन सुगंधित फ्लावर्स देखे। I saw white fluffy animals in the meadows। और घास के मैदान में मैंने सफ़ेद कलर के रोएदार एनिमल्स देखे। I saw bright insects flying past my nose। और मैंने देखा कि बहुत ही छोटे छोटे या हल्के से इंसेक्ट्स उड़ रहे थे मेरी नाक के आसपास। I tried to catch them but they flew away quickly। मैंने उन्हें पकड़ने की कोशिश की मगर वो जल्दी से उड़ गए। I watched a big bright ball that fell down from the sky। और मैंने एक बड़ा सा बॉल देखा स्काई में, आसमान में, ठीक है, जो कि ऊपर से नीचे गिर गया। एंड एवरीथिंग बिकेम डार्क। और सब चीज डार्क हो गई, मतलब सब जगह अंधेरा हो गया। एंड मदर आई सॉ अ टॉल क्रिएचर विद लॉन्ग लेग्स एंड हैंड्स। एंड माँ, मैंने एक लंबा जंतु देखा जिसके लंबे हाथ और पैर थे। इट वॉज सिटिंग ऑन अनदर क्रिएचर हु रैन फास्ट टूवर्ड्स मी। और वो किसी और दूसरे जंतु पर बैठा था जो तेज भागता है मुझसे भी आगे। द लॉन्ग क्रिएचर हैड अ टॉय दैट वेंट बैंग बैंग। और लंबे जंतु के पास एक खिलौना था जो कि चलाया जाता है कैसे, बैंग बैंग। I tried to play peek-a-boo with them but they couldn't find me। और मैंने उनके साथ पीगू मीन्स लुका छुपी खेलने की कोशिश की बट वो मुझे नहीं ढूंढ पाई। I wish that creature on top would let me play with the toy। और मैं यही विश करता हूँ कि जंतु मुझे अपने टॉय के साथ खेलने दे।
And I also saw a huge creature with a horrible cry and a long nose. मैंने एक ह्यूज जंतु और देखा हॉरिबल चिल्लाहट के साथ, और उसकी एक लॉन्ग नोज भी थी. He spread out his sides and flew away with a big noise. और वो क्या था स्टूडेंट, वो जो जंतु था वो अपनी साइड से अलग हो गया था. ओके, और दूर उड़ रहा था with big noise. I was so terrified and I ran away. Terrified means afraid. Okay, मैं बहुत डर गया था और मैं वहाँ से भागकर आ गया. The young fox's mother laughed. और उस फॉक्स की मदर हंसी. Darling, the creature that you were so afraid of was a bird. और कहा कि डार्लिंग, जिस क्रिएचर से तुम इतना डर गए हो वो एक पक्षी था. You need not be afraid of him at all. तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है. But the creature you saw with a toy in its hand was a man with a gun. But तुमने जो जंतु देखा था जिसके हाथ में टॉय था, वो मैन था अपने हाथ में गन लिए हुए. He was a fox hunter riding on his horse. और वो क्या था, फॉक्स हंटर था. मीन्स फॉक्स का शिकार करने वाला था. ओके, जो फॉक्स का शिकार करते हैं उनको फॉक्स हंटर कहते हैं. ओके, और वो राइड कर रहा था. किस पर सवारी कर रहा था? हॉर्स पर सवारी कर रहा था. यू कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद दैम. और तुम उनके कभी भी फ्रेंड नहीं बन सकते. दे वर ट्राइंग टू कैच यू. और वो तुमको पकड़ने की कोशिश कर रहे थे. द फॉक्स रियलाइज दैट डेंजर ही हैड बीन इन. और जो फॉक्स था, लिटिल फॉक्स था, जो कि अब यंग हो गया था, उसको रियलाइज हुआ कि वो कितने बड़े खतरे में था. वर दे चेजिंग मी देन. तो क्या वो मेरा पीछा कर रहे थे? आई थॉट दे वॉन्टेड टू प्ले विद मी. मैंने सोचा कि वो मेरे साथ खेलना चाहते हैं. ही सैड सैडली. और उसने ये बात बहुत उदास होकर कहा. मदर, आई शैल ऑलवेज बी केयरफुल. आई प्रॉमिस. मदर, मैं अब क्या करूँगा? मैं बहुत केयरफुल रहूँगा हमेशा. मैं तुमसे ये प्रॉमिस करता हूँ. आई थिंक अ पर्सनस कैरेक्टर इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन द वे ही लुक्स. और मुझे लगता है कि कोई पर्सन कैसा दिखता है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका कैरेक्टर है. ओके, so students, I hope you understood today's class. If you have any query or problem, you can ask to me freely. So thank you so much, students.